Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello dear students, this is Rajan Kumar. Welcomes you all. In previous lecture, we have studied system of numeration. In system of numeration, we have learned two systems. First system, international system of numeration, and second is Indian system of numeration. Okay. In this system, we have learned how to write number names from given numerals and how to write numerals from given number names. Now today we will learn some more interesting thing, and these things you have to remember all time. Okay. First thing, 100 equals to 100. ओके, मतलब 100 को हम लोग न्यूमरल में 100 लिखते हैं. नाउ इफ यू आर आस्क्ड दैट इन 100 हाउ मेनी टेंस आर देयर, ओके, 100 के अंदर टेंस कितने होंगे, तो आप उसे कैसे लिखेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले आपसे पूछा गया टेंस कितने होंगे, तो यहाँ पर इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10. अब आपसे पूछा गया टेंस कितने होंगे, तो इस 10 को आप अंडरलाइन कीजिए. ओके, ये कितना है 10. ओके, इसे ऐसे कैसे लिखिए, तो ये क्या आपका टेंस. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 में कितने टेंस बनेंगे, 10 टेंस. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 100 में 10 टेंस होते हैं. अब बढ़ते हैं हम लोग 1000 की तरफ. ठीक है, 1000 को न्यूमरल में इस तरह से लिखते हैं 1000. नाउ आपसे पूछा जाए कि 1000 के कितने टेंस होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंस बनाने के लिए अब आपने ऊपर देखा कि हमें मल्टीप्लाई में 10 अलग ही रखना है. ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 10 जा 1000. ठीक है, अब यहां पर ये हो गया 100. ठीक है, इस टेंस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वर्ड में टेंस. ठीक है, अब आप क्लियरली देख रहे हो 1000 इक्वल्स टू 100 टेंस. ओके, नाउ अब आपसे ये पूछा जाए कि इसे हंड्रेड्स में कैसे लिखेंगे, 1000 इक्वल्स टू कितना हंड्रेड्स होगा. सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे टेंस बनाया था. ठीक है, यहाँ पे टेंस बनाया था, वैसे ही 100 बनाने के लिए कितने 100 होंगे, वो बनाने के लिए हम लोग टेंस की जगह पे क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे. ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अब हमसे पूछा गया है कि 1000 के कितने हंड्रेड्स होते हैं. अब यहां पे क्लियरली देख पा रहे हो, ये रहा 100. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये रहा 10, और इसी जगह मैं वर्ड्स में क्या लिखूंगा, हंड्रेड्स. ओके, तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आता है 1000 इक्वल्स टू 10 हंड्रेड्स. ठीक है, और 1000 इक्वल्स टू 100 टेंस. अगर टेंस पूछा जाए तो 100, अगर 100 पूछा जाए तो 10. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10,000 की तरफ. ठीक है, 10,000 को हम लोग न्यूमरल्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1 लिख करके 4 टाइम्स 0 लिखते हैं. अब आपसे पूछा गया है कि 10,000 में कितने टेंस होते हैं, तो सिंपल, अभी हमने देखा टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 10 के मल्टीप्लाई में लिखना होगा. तो हम क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1000 मल्टीप्लाई बाय 10. कहने का मतलब
1000 को अगर हम लोग 10 टाइम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए 10,000 टेंस के अंदर चाहिए, तो सिंपली आप देख पा रहे हो यहां पर ये क्या है 10, तो मुझे कितने टेंस मिलेंगे 1000, ओके। और इसी जगह मैं वर्ड्स में क्या लिखूंगा टेंस, ओके। तो सिंपली 10,000 का अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितना होगा तो वो होगा 1000, ओके। अब आपसे पूछा जाए कि 100 कितना होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए ये कितना लिखा है 10,000, आपको चाहिए 100, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए 100, ओके। सिंपली यहाँ के 2 जीरो जो है यहाँ मैंने लिखे, 1 मैंने लिखा, 100 बनाया। अब कितना बचता आपके पास, सिंपल यहाँ पे आप 100 लिखिए, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर वो क्या आएगा 10,000, ठीक है। तो यहां पर 10,000 के 100 कितने होंगे, तो यहां पर 10,000 के 100 होंगे 100, ठीक है। तो ये रहा 100 और ये क्या बनेगा, इसे मैं लिखूंगा वर्ड्स में हंड्रेड्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा जाए कि 10,000 के थाउजेंड्स कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा गया थाउजेंड्स कितने होंगे, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं 1000, ठीक है। अब आप सोचिए कि 1000 को कितने टाइम गिना जाए कि जिससे 10,000 हो, ओके। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा था 1000 10 टाइम्स, तो यहाँ पर 10 और 1000 टाइम्स था। लेकिन अगर इसी को मैं बदल के लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है 10, ओके। मीन्स 10 को अगर आप 1000 टाइम काउंट करते हो तो हमें आंसर मिलता है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे कैसे लिखूंगा 10 को, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पाते हैं 10,000, थाउजेंड के अंदर कितने टाइम्स होता है, तो 10 टाइम्स होता है, मीन्स 10,000 इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेख को टेंस में, 100 में और थाउजेंड्स में देखेंगे कि वो कितने टाइम्स होते हैं। तो यहां पर वन लैख, इसे न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे 1 और 50, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसके टेंस कितने होंगे, ठीक है। तो सिंपली मुझे टेंस में चाहिए तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो 1 लाख है वो किसका 10 टाइम्स होता है। सिंपली ये पता करने के लिए आप एक काम कीजिए, पीछे से एक जीरो को ढक लीजिए और अब काउंट कीजिए आगे कितना लिखा है, यस 10,000, ठीक है। तो यहां लिखिए आप 10,000, इज दैट क्लियर। 10,000 10 जा 1 लाख, ओके। तो यहां पर 1 लाख इक्वल्स टू 10,000 इंटू 10, और यहां पर ये जो 10 है इसकी जगह पर मैं वर्ड में क्या लिखने वाला हूं टेंस लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि मुझे 1 लाख जो है कितने टेंस से बनता है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने देखा इसकी जगह मैंने लिखा टेंस और ये मेरे पास आया 10,000, मीन्स 1 लाख का टेंस जो है वो कितना होगा 10,000, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 लाख के कितने हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पर मुझे चाहिए हंड्रेड्स में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मुझे 100 में चाहिए। अब यहां पर आप पता कीजिए कि
वो नंबर क्या है जिससे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 लाख मिले। ठीक है, तो सिंपल वे क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा 100, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो को आप क्या कीजिए, हाइड कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 1000। ओके, तो यहाँ पर आप लिखिए 1000। ओके, मीन्स 1000 100 जा 1 लाख। ओके, अब इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, हंड्रेड्स। ओके, और ये एज इट इज लिखिए आप। तो यहां पर 1 लाख हंड्रेड्स में कितने टाइम होगा, 1000 टाइम। ओके, यहां पर आप इसे याद रखने के लिए यहाँ पे मैं सेपरेट में लिख दे रहा हूं 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख जो है हंड्रेड्स में 1000 टाइम्स होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि सर अगर 1 लाख को 1000 में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए चलते हम लोग यहाँ पर, अभी हमने बात की कि 1 लाख कितने टाइम्स 1000 में होगा। ठीक है, तो मुझे 1000 में चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1000। ठीक है ना, अब आप वो नंबर पता कीजिए जिसका मल्टीप्लाई 1000 से करने पर आपको 1 लाख मिलता हो। ठीक है, यस, वेरी गुड, वो नंबर है 100। ठीक है, पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3। ओके, ये 3 जीरो को आप यहाँ पर हाइड कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या नंबर बचता है, 100। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 100। ओके, अब लैख जो हमें 1000 में चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं किस में लिखने वाला हूँ, थाउजेंड्स में। ओके, और ये एज इट इज में लिखूंगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लाख जो है थाउजेंड्स में कितने टाइम होगा, 100 टाइम्स होगा। ओके, और ये आपको याद भी रखना है। कुछ इस तरह से 1 लाख टेंस में 10,000 टाइम होगा, 1 लाख हंड्रेड्स में 1000 टाइम्स होगा, और 1 लाख थाउजेंड्स में 100 टाइम्स होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे 10 लाख टेंस में कितने टाइम्स होगा, हंड्रेड्स में कितने टाइम होगा, 1000 में कितने टाइम होगा, और लैक्स में कितने टाइम होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो टेंस भी हमें मिल रहा है, हंड्रेड्स भी मिल रहा है, और यहाँ पर हमको लैक्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें टेंस तक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टेंस में कितने टाइम होगा। ठीक है, तो सिंपल, मुझे ये टेंस में चाहिए। ठीक है, टेंस में ये कितने टाइम होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डैश मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्योंकि मुझे टेंस में चाहिए, तो सिंपली वह कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 10 लाख। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर है, एक जीरो को हाइड कीजिए, आपके पास कितना बचता है, 1 लाख। यस, ओके, अब हम इसे टेंस में बनाने के लिए क्या करेंगे, ये रहा मेरे पास 10। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, टेंस, और इस नंबर को मैं एज इट इज लिखूंगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 लाख जो है टेंस में कितने टाइम्स मिलेगा, 1 लाख टाइम्स। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं हंड्रेड्स की तरफ कि हंड्रेड्स में कितने टाइम्स होगा। तो यहाँ पर हंड्रेड्स में फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब वह कौन सा नंबर है जिसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिले, 10 लाख मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 1 2 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हाइड कीजिए और पता कीजिए यहाँ पर कितना मिलता है हमें। ओके, 1
टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, तो यहाँ पर इसे लिखिए 10,000। ओके, तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 10 लाख जो है हंड्रेड्स में अगर मैं काउंट करूं तो मुझे कितने टाइम्स मिलेगा, 10,000 टाइम्स। ठीक है, तो इस नंबर को मैं एज इट इज लिखूंगा और ये सिंपली हंड्रेड्स। ठीक है, और आप यहां लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे 10 लाख इक्वल्स टू 10,000 हंड्रेड्स। ठीक है, अब इसे हम थाउजेंड्स में पता करेंगे। थाउजेंड्स में पता करने के लिए क्या करेंगे, जैसे टेंस में पता करना था तो 10 लिखा, 100 में पता करना था तो मैंने 100 लिखा, 1000 में पता करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब वो नंबर पता कीजिए जिसका 1000 में मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता आपको, 10 लाख मिलता हो। ठीक है, सिंपल वे क्या है, 1 2 3 हाइट कीजिए, 1 2 3 इसे हाइट करेंगे तो आपको कितना मिलता है यहाँ पे, 1000। ओके, इसे राइट कीजिए। ओके, सिंपल। इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1000, क्योंकि ये मुझे 1000 में चाहिए और इसको मैं एज इट इज लिखूंगा याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे एक बार वापस से लिखिए। ओके, 10 लाख इक्वल्स टू 1000, थाउजेंड्स मीन्स 10 लाख जो है थाउजेंड्स में कितने टाइम होगा, 1000 टाइम्स होगा। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 10 लाख जो है लैक्स में कितने टाइम्स होगा। ठीक है, तो लैक्स में कितने टाइम होगा वो पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे 1 लाख। ओके, अब आप वो नंबर पता कीजिए जिसका मल्टीप्लाई लाख में करने पर 10 लाख आता हो। ठीक है, तो सिंपल वे क्या है, 1 2 3 4 5 जीरोस, हाइड कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, कितना बचता हमारे पास, 10। ओके, ये है लाख जिसमें मुझे 10 लाख चाहिए और ये कितने टाइम्स मिलता है मुझे, 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज, और इसकी जगह मैं वर्ड्स में लिखूंगा लैक्स। मीन्स 10 लाख जो है वो लैक्स में कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप इसे ध्यान रखिए, 10 लाख इक्वल्स टू 10 लैक्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ कन्वर्जन देखे जो हमारे 10 लाख तक के थे। नेक्स्ट टाइम हम लोग करोड़ और मिलियंस के कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका होमवर्क ये कन्वर्जन ही रहेगा, इसे आपको 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, और इसे याद करना है। थैंक यू।